आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 11 अच्छा खाना मिलकर खाना। मिलकर खाना बनाने या कुछ ऐसे व्यंजन या पकवान बनाना और वो सभी मिलकर खाना, साथ मिलकर खाना, परिवार में भी साथ मिलकर खाते हैं। इसी तरह इस प्रस्तुत पाठ में समाज के या गांव के बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलकर अच्छा खाना बनाते हैं और साथ में मिलकर खाते हैं। तो हम पाठ पढ़ेंगे। मिलकर खाना। कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल तो कोई घी। कपिला के पिताजी व कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही है। कोई दाल बीन कर साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरियाँ बिछाने व सफाई करने में मदद की है। इतना पढ़ने से हमें पता चलता है कि प्रस्तुत पाठ में एक सामूहिक भोजन की तैयारी की जा रही है। उसमें दाल बाटी और चूरमे का पकवान बनाया जाएगा और दरियाँ बिछाकर यानी कि उस पर बैठ पर खाना परोसा जाएगा और खाया जाएगा। ये एक सामूहिक भोजन के बारे में बताया गया है। इसमें कपिला और उसके पिताजी बातचीत करते हैं। कपिला, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? पिताजी, बेटा बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोठ मना रहे हैं। गोठ मना रहे हैं यानी कि सब मिलकर भगवान से कामना करते हैं कि बरसात अच्छी हो और हमारी फसल अच्छी हो, इसलिए वो भोजन बनाकर एक साथ खाते हैं और कामना करते हैं। कपिला, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? पिताजी, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग साथ मिलकर गोठ करेंगे, यानी कि इसमें जाति पांति का कोई भेदभाव नहीं है। सभी गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। सोचिए और लिखिए। यहाँ अच्छी बरसात हो इस कामना से गोठ की गई है। आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज हो तो बताइए कि कब और क्यों होते हैं। हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि दीपावली के बाद अंकुट होता है तो उस समय भगवान की पूजा की जाती है और सामूहिक भोज किया जाता है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। इसी तरह होली की गोठ होती है। होली में जो गेर होते हैं, गेर ये होते हैं यानी कि जो रंग खेलते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और सामूहिक भोजन किया जाता है। इसके अलावा होली के बाद रामा श्यामा में भी एक साथ किसी एक जगह पर खाना बनाया जाता है, जिसमें परिवार समाज के सभी व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा देते हैं और वो खाना बनाया जाता है और हम सब वहाँ पर खाना खाते हैं। इस तरह से वो त्यौहार का एक साथ मिलना भी हो जाता है उस वहाँ पे और रामा श्यामा भी हो जाते हैं। इसी तरह पोस बड़ा, मकर संक्रांति से पहले तेल में बड़े निकाल कर बांटना या आपस में खाना मिलकर, इसे पुण्य माना जाता है। और ये पोस मेले भी जगह जगह लगाए जाते हैं, यानी कि बड़े निकाले जाते हैं। ये बाज़ार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, गलियों में भी होते हैं और सभी मिलकर खाते हैं। इस तरह हमारे आसपास या हमारे क्षेत्र में इस तरह के अवसर आते हैं जिसमें सामूहिक भोज किए जाते हैं। आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ? ये सभी अंकुट, पोस बड़े और होली, गोठ, प्रसादी इत्यादि धार्मिक यात्राओं में आदि पे भी हमें ऐसा जाने का अवसर मिलता है। इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं? इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा समाज के व्यक्ति ही मिलकर आपस में करते हैं। यहाँ गोठ में दाल बाटी चूरमा बन रहा है। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है? ये सभी अलग अलग जगह में अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे अंकुट में बहुत सारा खाना, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं। उसी तरह कहीं पर भी दाल बाटी चूरमा होता है तो कहीं पर कोई अन्य मिठाई होती है, जैसे मालपुए होते हैं या दाल का हलवा होता है या बड़े पकोड़े, कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके परिवेश के हिसाब से किया जाता है। ये देखिए तस्वीर में, ये सामूहिक भोज के लिए ये चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का और महिलाएं बना रही हैं। ये होता है दाल बाटी चूरमा। इसी तरह इसको परोसना, इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में लिया जाता है और इसे परोसा जाता है। इसकी अलग अलग विधि होती है भोजन करने की। कई जगह पंक्ति में नीचे बैठ कर किया जाता है तो कई जगह खड़े खड़े किया जाता है। ये अलग अलग तरह से किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में एक साथ खाना बनाया जाता है। ये हम चित्रों में देख सकते हैं। इसी तरह आगे पाठ में बताया कि इस तरह के सामूहिक भोज जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं, ये बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। नई पीढ़ी यानी
हमारे दादाजी के ज़माने में बनते थे तो हमारे माता पिता ने सीखा था इससे, और हमारे माता पिता के ज़माने में बने तो हम लोग इसे सीखते हैं, और आगे से हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह के सामूहिक भोज में सम्मिलित करके हम उन्हें अपनी संस्कृति का परिचय कराते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता है। इस सामूहिक भोजन से लोगों को में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, साथ ही सामाजिक सद्भावना विकास होती है, और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। आप लोगों ने इस तरह के भोजन में सामूहिक भोजों में आपने सम्मिलित भी हुए होंगे, और आपने इस तरह के महसूस भी किए होंगे। इसके आगे है कि अलग अलग अवसरों पर खाना, यानी कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग जगह पर भी अलग अलग खाना होता है। जैसे दीपावली, होली, तीज आदि त्योहारों पर हमारे घर में भी अलग अलग खाने बनाया जाता है। बासोड़ा या विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस इस तरह होते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एक खास फिक्स होता है कि यही भोजन बनाया जाता है। जैसे बासोड़ों पे ठंडा और केर सांगरी का अचार इस तरह बनाया जाता है। उसी तरह मकर संक्रांति पर गुलगुले बड़े, तिल के लड्डू ऐसे बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग खाना बनाया जाता है। इसी तरह ये त्योहारों पर भी होते हैं, उसी तरह ये अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग बनाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में दिया है, 3 व्यक्ति बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। एक मेवाड़ का है, वह बताता है कि हरियाली अमावस्या पर हमारे यहाँ सभी लोग मालपुए बड़े शौक से खाते हैं, यानी कि वहाँ पे हरियाली अमावस्या होती है, उस पर मालपुए बनाए जाते हैं। उसी तरह मारवाड़ का व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ हरियाली अमावस्या पर खीच बनाते हैं। इसी तरह तीसरा व्यक्ति कहता है, जो जयपुर का है, वो बताता है कि इसी श्रावण मास में हमारे यहाँ पर रबड़ी के घेवर बनते हैं, यानी कि एक ही त्यौहार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। तीज त्योहारों पर हमारे घरों में भी विशेष पकवान मिठाइयाँ बनाई जाती है। आप देखते होंगे कहीं पे सत्तू बनाए जाते हैं, कहीं दाल का हलवा बनाया जाता है, कभी गुलगुले बड़े इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। कभी किसी त्यौहार पर घेवर लाए जाते हैं, फीनी लाई जाती है, यानी कि अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक तालिका बनी हुई है, तो आपको ये पता भी करना है इस तालिका को देख कर भी कौन से त्यौहार पर कौन सी चीज़ बनी जाती है। इसमें लिखा हुआ है घेवर है वो गणगौर पर बनाए जाते हैं। उसी तरह स्कूलों में बूंदी के लड्डू कब बढ़ते हैं? 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर बनाए जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है ओलिया, गुलगुले, पंचकुटा, केर सांगरी की सब्जी, पूड़ी और ठंडा खाना हम कब खाते हैं और कब बनता है हमारे घर में? बासोड़ा होता है, उस दिन बनाया जाता है। सेवैयाँ कब बनाई जाती है? सेवैयाँ ईद के त्यौहार पर बनाई जाती है। ये देखिए तरह तरह तस्वीर में तरह तरह की मिठाइयाँ दी हुई है, यानी कि तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसी तरह अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि सामूहिक भोजन में कैसे होता है और क्या क्या खाना बनाया जाता है, और तीज त्योहारों पर इस पर भी क्या क्या खाना बनाया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है पढ़ा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अच्छा खाना और ख़राब खाना, यानी भी खाना भी होता है, उसकी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य खराब ना हो, उसे अच्छा खाना कहते हैं। और जो खाना खराब हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ कीटाणु पनप जाते हैं, तो उसे वह खराब खाना होता है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और वो हमें खाना नहीं चाहिए। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है, कभी कभी बड़े आयोजनों में भी बना हुआ खाना भी खराब हो जाता है। तब खराब हुए खाने को से बीमार न हो इसलिए खाना फेंकना पड़ता है। हमने बहुत बार देखा है, हमारे घरों में भी हमारे माता जी कोई चीज़ बनी होती है सुबह की सब्जी या और, तो बोलते हैं अब ख़राब होगी, वो फेंक देते हैं और हम खाते नहीं हैं। उसी तरह कभी शादी ब्याह में या अन्य किसी कार्यक्रम में पता चलता है कि ये खाना खराब हो गया और वो खाने लायक नहीं रहता है। खाना खराब क्यों होता है? खाना खराब होता है गर्मी की अधिकता के कारण खाने में वो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वह खमीर या खट्टा हो जाता है और खाना खराब हो जाता है। बारिश के दिनों में नमी और सीलन के कारण खाने में फफूंदी आ जाती है और खाना खराब हो जाता है, तो इसलिए फिर वो खाना खाने लायक नहीं रहता और उसे फेंका जाता है। खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए, यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं उनको अगर खाना खराब ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्हें एक तो खाना जितनी ज़रूरत हो उतना ही बनाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, मौसम के हिसाब से उसको रख रखाव करना चाहिए। जैसे गर्मी के दिन हो तो उसे ठंडी जगह पर रखा जाए, फ्रिज में या हवादार जगह पर रखी जाए, उस पर कपड़ा लगाकर जाली लगाकर
फैला कर रखा जाए, उसी तरह बरसात के दिनों तो उनको नमी से दूर रखा जाए और खाना तुरंत और गरम गरम बनाया जाए ताकि वो ख़राब ना हो। हम देखते हैं हमारे घरों में भी खाना ख़राब हो जाता है। ऐसे किन्हीं दो अवसरों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि खाना ख़राब क्यों हुआ। बहुत बार हम घर में गर्मी के दिनों में देखते हैं कि हमारे शादी ब्याह होते हैं या गृह प्रवेश होते हैं या कुछ और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें गर्मी के कारण खाना ख़राब हो जाता है, यानी कि गर्मी के कारण खाना ख़राब हो जाता है। आप अपने घर में पूछकर इन बातों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सभी के घरों में अलग अलग अवसरों पर ऐसे मौके आए होंगे जब खाना ख़राब हुआ होगा। रोटी में फफूंद आ जाती है जिसके कारण उसके ख़राब होने का पता चलता है। वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के ख़राब होने का पता कैसे चलता है। हम घर में बहुत बार देखते हैं कि रोटी के ऊपर बारिश के दिनों में हरा हरा ऐसे आ जाता है, हरे रंग की फफूंदी आ जाती है, सफ़ेद रंग की फफूंदी आ जाती है और उसमें दुर्गंध आने लग जाती है और ऐसे तार जैसे भी निकलने लग जाते हैं। तो हमारे माता जी बताते हैं कि ये रोटी ख़राब हो गई है, तो वो उसे फेंक देते हैं। उसी तरह हम देखते हैं सब्जी में भी खट्टापन आ जाता है या दुर्गंध आने लगती है, दूध खट्टा हो जाता है और फट जाता है। उसी तरह फल गल जाते हैं या उन पर काले काले धब्बे दिखने लग जाते हैं और या उनकी आकृति है वो बिगड़ जाती है, इससे हमें पता चलता है वो फल खराब हो गए हैं। इसी तरह अचार के ऊपर भी फफूंदी या सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है, इससे पता चलता है कि वो खराब हो जाते हैं। इस प्रकार हमने प्रस्तुत पाठ में पकवानों के बारे में, सामूहिक भोजन के बारे में और भोजन का खराब होना और अच्छा होना क्यों होना और फिर उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए ये पढ़ा है। अब प्रश्न उत्तर। अच्छा खाना मिलकर खाना। प्रश्न 1, अच्छा खाना स्वच्छ व शुद्ध हो इस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते समय उपयोग में की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ़ हो। खाना बनाने वाले व्यक्ति या गृहिणी यानी कि हमारे माता जी या घर में जो भी खाना बनाते हैं उनके हाथ साफ़ हो, धुले हुए हों, पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो। प्रश्न 2, आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हैं तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। सामूहिक भोजन के अवसर हमारे जीवन में भी आते हैं तो वो होते हैं अन्नकूट, होली गोठ, प्रसादी महोत्सव, पोस्ट बड़ा महोत्सव। विभिन्न धार्मिक पद यात्राओं में सामूहिक भोजन करते हैं, इससे मनोरंजन होता है और सहयोग की भावना बढ़ती है। इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करता है। इस तरह के सामूहिक भोज में सभी मिलजुल कर खर्चा करते हैं। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है। दाल बाटी चूरमा, हलवा, सब्जी पूड़ी, पकोड़े इत्यादि बनता है। खाना खराब क्यों होता है। अधिक गर्मी के कारण और नमी के कारण खराब होता है। आपके घरों में भी कभी खाना खराब हो जाता है, ऐसे किन्हीं दो अवसरों के उदाहरण दीजिए, बताइए खाना खराब क्यों हुआ। मेरे चाचा जी की शादी तथा गृह प्रवेश में अधिक गर्मी के कारण खाना खराब हो गया। सब्जी, दूध, फल, अचार के खराब होने का पता कैसे चलता है। रोटी की फफूंदी, सब्जी में दुर्गंध, दूध में खट्टेपन, फल में काले दाग तथा दुर्गंध आने से पता चलता है कि खाना खराब हो गया है। धन्यवाद।